नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साधा निशाना प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कील ठोकने का काम करने आ रही है। ग्वालियर की जनता के साथ जो यहाँ के नेताओं की पीठ में छुरा मारा है, प्रदेश सरकार गिराए, उनको सबके सामने सबक सिखाने के लिए तैयार है जनता। प्रियंका गांधी की रैली बहुत सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी की सफाई की शुरुआत ग्वालियर के मेला मैदान से प्रारंभ होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा पर भी गोविंद सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुखर हुए। शिवराज सिंह चौहान को बताया घोटालों का सरगना मुख्यमंत्री के बिना इशारे के घोटाले नहीं हो सकते। अगर किसी को विश्व में घोटालेबाजों की प्रतियोगिता में आयोजित हो तो शिवराज सिंह चौहान इसमें गोल्ड मेडल ले जाएंगे। ऐसी कौन सी परीक्षा हुई है जिसमें घोटाले नहीं हुए हैं? एग्रीकल्चर परीक्षा घोटाला, नर्सिंग परीक्षा घोटाला। शिवराज सिंह घोटाले को रोकने में नाकाम है, इसलिए इस्तीफा दे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन आरोपों पर किया पलटवार जिसमें सिंधिया ने कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप लगाए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोला कि अगर कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में चोरी हुई है तो चोरी का हिस्सा सिंधिया जी के पास भी गया है। सिंधिया जी सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी हुई है तो सिंधिया जी का भी शामिल होना 1,00,000% सही है। मैं 18 वर्ष से देख रहा हूँ, जब जब शिवराज सरकार इन घोटालों में फंसते हैं तो सारे करोड़ प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई नहीं आने देना चाहते हैं। जब भी विधानसभा में मुद्दे उठे हैं, विधानसभा शिवराज सरकार के रहते हुए वर्ष में 30-32 दिन से ज्यादा नहीं चल पाई है। हमारी प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कील ठोकने का काम करने आ रही हैं। ग्वालियर की जनता के साथ जो यहाँ के नेताओं ने पीठ में छुरा मांगा, प्रदेश की सरकार गिराई है, उनको सबक सिखाने के लिए पूरे संभाग के हमारे साथी कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिला और व्यापारी गोलबंद होकर सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। इस सिलसिले में प्रबंध समिति की बैठक, जिसमें हमारे माननीय विधायक, जिलाध्यक्ष आदि प्रमुख कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके साथियों को बुलाकर रणनीति बनाने का काम किया और रैली बहुत सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाई की शुरुआत ग्वालियर के मेला मैदान से प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक पटवारी भर्ती परीक्षा वाला मामला है, यहाँ के एक कॉलेज का नाम आया है और कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया। क्या मानते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये घोटाला हुआ? शिवराज सिंह तो घोटाला का सरगना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे के बिना ये सब घोटाले हो नहीं सकते। अगर किसी को विश्व में घोटालेबाजों में किसी मुख्यमंत्री को अगर इनाम मिला तो शिवराज सिंह गोल्ड मेडल ले आएंगे। लेकिन उसमें शिवराज सिंह जी ने कहा कि उस सेंटर की तो रोक दिया गया। रोकना क्या होता है? लाखों लोग, करीब 10 लाख में बालकों ने परीक्षा दी है, उनने फीस ली गई, आना जाने का खर्चा हुआ 20-20 हज़ार रुपये एक बालक का खर्च हुआ बेरोजगार का। अब परीक्षा निरस्त होगी या रोक दी जाएगी तो उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। क्या मानते हैं किस स्तर पर पूरा ऐसा कौन सा परीक्षा हुई है जिसमें घोटाले हुए? व्यापम घोटाला, ई-टेंडरिंग घोटाला, अभी पटवारी, इसके पहले आपके नर्सिंग घोटाला और नर्सिंग के अलावा परीक्षा हुई थी अभी एग्रीकल्चर में, उसमें भी घोटाले हुए, उसको भी रोका गया है। तो आखिर शिवराज सिंह अगर ये तो सरकार चला नहीं सकते, इतने असमर्थ हैं, क्षमता नहीं है, तो क्यों बैठे हो कुर्सी पे? तत्काल इस्तीफा दें। राहुल गांधी जी के ट्वीट पर सिंधिया जी ने कहा है कि पहले सरकार में लंबी चोरी करी, 15 महीने की सरकार में भी चोरी करी और अगर पहले वाली सरकार ने चोरी करी तो हिस्सा सिंधिया जी भी लेते थे, लिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वे सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी में हुई है तो उसमें सिंधिया जी का शामिल होना 1,00,000% सही है। अच्छा, ये भी कहा कि परिवार जो है बोफोर्स कांड जैसे कांडों में फंसा रहा है, जो इस पर खुद दाग लगे, वो दाग कैसे लगा सकते हैं? बोफोर्स कांड में रहा जिनका परिवार, वो अब आरोप लगा रहे हैं घोटालों पे। बोफोर्स कांड का तो सिद्ध हो गया है, कोई आरोप ही नहीं लगा, सिद्ध ही नहीं हो पाया। कोर्ट ने भी कहा जो फर्जी था, सुगुफा था मोदी जैसा 15 लाख का,
वैसे ही सुगुबा चल गया इस देश में। डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है। विधानसभा स्थगित कर दी गई, बहुत सारी चीजें जो नहीं रख पाए। मैं 18 वर्ष से देख रहा हूँ, जब जब शिवराज सिंह घोटालों में फंस जाते हैं, 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई नहीं आने देना चाहते। और जब भी मुद्दे उठे हैं, अभी पोषण आहार में घोटाला CAG ने रिपोर्ट दी थी, उसका हम लाए, उसमें हल्ला गुल्ला करके 3.25 लाख करोड़ का बजट ये 15 मिनट में पास कर दिया। अब तक कभी भी विधानसभा शिवराज सिंह के रहते वर्ष में 20-30-32 दिन से ज़्यादा नहीं चली। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार फासिस्टवादी है, हिटलर के पद चिन्ह चलना वाली है। सब प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और प्रजातंत्र के मंदिर का गला घोटने का काम सरकार कर रही है, प्रजातंत्र समाप्त करने की ओर चल रही है। भोपाल में जयस और ओबीसी महासभा की बड़ी बैठक हुई, उन्होंने कहा कि विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हमको अगर हमने ओबीसी साथियों को, मित्रों को जानकारी होना चाहिए, जरा ज्ञानवर्धन करें। जब कांग्रेस की सरकार उड़ी, उन्होंने ओबीसी का ख्याल किया। नंबर 1, सबसे पहले इस देश में ओबीसी के आयोग का गठन मध्य प्रदेश में माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने किया था। महाजन आयोग बनाया। दिग्विजय सिंह जब सरकार में आए, 14% का आरक्षण पंचायतों में, नगर निगम में और नौकरियों में दिया। कमलनाथ जी आए, मैं स्वयं सामान्य प्रशासन मंत्री था, मैंने स्वयं मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने के लिए कानून पारित किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश रचकर कोर्ट में, न्यायालय में लगाकर रुकवाने का काम किया है। हम तो कानून बना चुके थे, हम तो दे चुके थे, आदेश जारी कर दिए थे। न्यायालय में किसने रुकवाया? ये हमारे ओबीसी के साथियों को गहन परीक्षण करना चाहिए, सच्चाई लाएं। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ